Good morning students. Welcome to the online class of Vittal Bhai Patel Inter College. Myself Shashi Kumar Singh. Today I will teach you the next part of transformation. आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के पढ़ा चुका हूं। 3 पार्ट के माध्यम से 2 रूल मुख्यतः फेंस हुए हैं, जिसमें पहला था आपका अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, दूसरा था आपका असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना। आज हम यहाँ पर तीसरा मुख्य रूप देखते हैं कि तीसरा यहाँ पर क्या नियम है, तीसरा क्या पॉइंट है, यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक क्या है। तो तीसरा जो टॉपिक है वह है एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाना। तीसरा जो आपका टॉपिक है वह टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना, अर्थात एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाना। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि हम एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान पता होनी चाहिए कि आखिर ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है यदि कहीं पर लिखा हुआ है तो उसे हम पहचाने कैसे। तो इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने से पहले हमें इंटरजेक्शन के विषय में जानना चाहिए कि इंटरजेक्शन क्या होता है। तो इंटरजेक्शन शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विस्मय का बोध कराते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड्स कुछ होते हैं, तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं जरा ये देखिए। तो ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान 2 तरह से होती है। एक कैसे होती है, एक तो यह होती है कि उस वाक्य में कहीं पर आपको एलास दिखेगा, या फिर आपको हुर्रे दिखेगा, या फिर आपको ब्रेवो दिखेगा, ओ दिखेगा, ओह दिखेगा, इफ ओनली दिखेगा, वुड दैट दिखेगा। इस तरह से ये कुछ शब्द हैं कि ये शब्द आपको वाक्य के प्रारंभ में दिख जाए और इनके बाद आपका संबोधन का चिन्ह लगा होता है। यदि किसी वाक्य में ये शब्द आपको दिख जाएं और इन शब्दों के बाद क्या लगा होगा, संबोधन का चिन्ह लगा होगा, तो सेंटेंस आपका कौन सा होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक तरह से पहचान मिली कि हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम कैसे पहचाने। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए हम देखें कि क्या किसी वाक्य के प्रारंभ में एलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ, ओह, इफ ओनली, वुड दैट ये आए हैं, तो इनके बाद क्या लगा होगा, संबोधन का चिन्ह लगा होगा। निश्चित रूप से सेंटेंस आपका कौन सा होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। दूसरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए दूसरा ये है कि आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रारंभ या तो व्हाट से होगा या तो हाउ से होगा। कहां से होगा, व्हाट से होगा या तो हाउ से होगा। और वाक्य के अंत में अर्थात प्रारंभ में तो आपका ये दिया रहेगा व्हाट या हाउ, और अंत में आपका क्या दिया रहेगा, संबोधन का चिन्ह। तो इससे भी पता चल जाएगा कि सेंटेंस हमारा कैसा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो मेन हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहली बात तो हम यह जान लें कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड्स का प्रयोग होता है। अब इंटरजेक्शन वर्ड्स में जैसे आपका एलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ, इफ ओनली, वुड दैट ये हो गए, तो इनके बाद संबोधन का चिन्ह लगा होगा, तो सेंटेंस आपका कैसा सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। दूसरी पहचान ये होती है कि यदि किसी वाक्य का प्रारंभ व्हाट हो या किसी वाक्य का प्रारंभ हाउ हो से हो, और उस वाक्य के प्रारंभ में तो व्हाट या हाउ लिखा हो लेकिन अंत में क्या लगा हो, संबोधन का चिन्ह लगा हो, तो वह सेंटेंस भी आपका क्या होगा, एक्सक्लामेटरी होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो गया कि व्हाट मीन्स क्या होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है। जब व्हाट मीन्स क्या होगा, हाउ मीन्स कैसे होगा, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर व्हाट और हाउ की मीनिंग चेंज हो जाएगी। व्हाट या हाउ मीन्स यहाँ पर हो जाएगा
कितना या कितनी। जब व्हाट या हाउ मीन्स कितना या कितनी निकलेगा तो इससे आश्चर्य का बोध होगा, और आश्चर्य का बोध होगा तो सेंटेंस आपका कौन सा होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। यहां पर हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान देख ली। इसके बाद हमें बनाना क्या है? असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो जब हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ कहां से होता है, अंत कहां से होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर एक बार आप देख सकते हैं कि हम कैसे जो है असर्टिव, तो असर्टिव की पहचान होती है कि असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से किया जाता है और असर्टिव सेंटेंस के अंत में क्या आता है भाई? फुल स्टॉप आता है। यहां से ये हो गया। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि इसका पहला नियम क्या है। इसका यानी एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाते समय जो पहला रूल्स आएगा वो रूल्स क्या कहता है? तो रूल्स में यह ध्यान देना है कि यदि जब कभी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है, जरा वह देखते हैं। यदि किसी वाक्य में आपका एलास आया हो, क्या आया हो? एलास आया हो और उसके बाद संबोधन लगा हो, तो इस एलास और संबोधन को हटा दिया जाता है। उसके स्थान पर लिख दिया जाता है इट इज ए मैटर ऑफ सारो। इट इज ए मैटर ऑफ सारो, ये लिख दिया जाएगा। मान लीजिए एलास ना होकर के आपका हुर्रे आ गया हो, तो इसके बाद भी संबोधन चिन्ह लगा होगा। जब आप असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो हुर्रे को आप हटा देंगे। यहां पर हुर्रे से मतलब खुशी या प्रसन्नता की बात होती है, तो यहां पर आप जो है इसको किस में चेंज कर देंगे? इट इज ए मैटर ऑफ जॉय में चेंज कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए ब्रेवो आया हो तो संबोधन चिन्ह लगा होगा, और जब ब्रेवो आया होगा संबोधन चिन्ह लगा होगा तो इसे आप चेंज कर दोगे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, क्योंकि ब्रेवो का मतलब होता है प्रशंसा करना और प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, कहने का मतलब यह है कि यदि किसी वाक्य में या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एलास का प्रयोग हो तब आपको क्या बनाना है? असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो ऐसी स्थिति में एलास को हटा देते हैं, संबोधन चिन्ह को हटा देते हैं, उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं? इट इज ए मैटर ऑफ सरो। मान लीजिए एलास ना आके हुर्रे आ गया है संबोधन का चिन्ह, तो हुर्रे और संबोधन का चिन्ह को हम क्या करेंगे? वहां से हटा देंगे। उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, ये लिख देंगे। मान लीजिए कि आपका ब्रेवो लिखा है तो ब्रेवो और संबोधन के चिन्ह को हटाएंगे, बल्कि इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस, क्योंकि ब्रेव का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। ब्रेवो मीन्स होता है प्रशंसा करना। यहाँ क्या लिखा? प्रेस। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना। इस तरह से यदि आपके ये कोई सेंटेंस में आपका ये तीन शब्द दिए हैं तो इन तीनों शब्दों को इनमें चेंज कर देते हैं। उसके आगे क्या करते हैं? उसके आगे ये करते हैं कि जब एलास, हुर्रे और ब्रेवो को इनमें बदल दिया जाता है तो बदलने के बाद इनके बाद हम किसका प्रयोग कर देते हैं? इसके बाद हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? दैट का। कहने का मतलब यह है कि चाहे हम इट इज अ मैटर ऑफ सारो लिख दें, चाहे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय लिख दें, चाहे फिर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज लिख दें, उनके बाद हम क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं। दैट लगाने के बाद जो कुछ भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बच जाता है उसको हम दैट के बाद लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर अब दैट किसकी तरह कार्य करेगा? कंजक्शन की तरह कार्य करेगा। और जब दैट कंजक्शन की तरह कार्य करता है तो दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब आती है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी वाक्य में आपका ये सब हो तो इन यानी एलास, हुर्रे या ब्रेवो को इसमें बदल देते हैं। इनके बाद हम किसका प्रयोग कर देते हैं? दैट का प्रयोग कर देते हैं। दैट का प्रयोग करने के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो कुछ भी बचता है उसे हम ज्यों कहते हैं लिख देते हैं। सेंटेंस हमारा असर्टिव बन जाता है। जैसे यहां पर कह दिया जाए एलास सी डाइड सो यंग। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर कह दिया जाए एलास सी डाइड सो यंग। ये आपका सेंटेंस हो गया कौन सा? एक्सक्लेमेटरी। और यहां पर कह दिया चेंज इनटू असर्टिव।
जब असर्टिव चेंज करवा रहा है तो एक्सक्लेमेटरी की पहचान बताई गई थी कि वहां पर इंटरजेक्शन वर्ड्स होंगे। एलास एक आपका इंटरजेक्शन वर्ड्स है, एलास के बाद संबोधन का चिन्ह लगा है, मतलब सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी से क्या चेंज करवा रहा है? असर्टिव चेंज करवा रहा है। तो अब यहां पर क्या करना है? एलास और संबोधन चिन्ह को हटाएंगे, इसके बदले में क्या लिख दिया जाएगा? इट इज ए मैटर ऑफ सरो। तो क्या लिख देंगे? इट इज ए मैटर ऑफ सरो, ये लिख दिया गया। फिर कहा गया चाहे हम इट इज ए मैटर ऑफ सारो लिखें, चाहे इट इज ए मैटर ऑफ जॉय लिखें, चाहे फिर इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज लिखें, इनके बाद क्या लगाएंगे? दैट। यहां पर क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। जरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखिए, यहां पर क्या लिखा? एलास, संबोधन का चिन्ह, एलास और संबोधन के चिन्ह ये हट गया, इसके स्थान पर आ गया इट इज ए मैटर ऑफ सारो। कंजक्शन के रूप में हमने क्या लगा दिया? दैट। तो जब यहां से ये हटा तो हमारे पास बचा क्या? सी डाइड सो यंग। और यहां पर कहा गया कि दैट आपका किसकी तरह कार्य करता है? कंजक्शन की तरह। तो जब दैट आपका कंजक्शन की तरह कार्य करता है तो दैट के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आनी चाहिए। सी सब्जेक्ट है, डाइड क्या है? वर्ब है। इसको ज्यों कहते हैं वैसे ही तार दिया जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? सी डाइड सो यंग, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका कैसा सेंटेंस बन गया? असर्टिव सेंटेंस बन गया। जैसे आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कह दिया जाए ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो यू हैव डन वेल, ये आपका सेंटेंस है। कहा कि इसको आपको किस में बदल देना है? असर्टिव में बदल देना है। तो यह सेंटेंस कैसा होगा? एक्सक्लेमेटरी होगा, क्योंकि देखिए क्या मिला? ब्रेवो और संबोधन का चिन्ह। तो सेंटेंस आपका क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी होगा। अब यहां पर आपको क्या करना है कि ब्रेवो लिखा है तो ब्रेवो को हम कहां चेंज करते हैं? तो कहने का मतलब ब्रेवो और संबोधन के स्थान पर हम लिखते हैं इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस। उसके बाद क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। ये सारी चीजें यहां से ये हट जाएंगी, जो भी बचता है उसको लिख दिया जाता है। उसी तरह से असर्टिव बन जाता है। तो क्या बन जाएगा? यू हैव डन वेल। इस तरह से एक नियम आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस बनाने का फिनिश होता है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका दूसरा रूल क्या कहता है। सेकेंड रूल पे आते हैं कि सेकेंड रूल क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सेकेंड रूल बी नंबर क्या कहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इंटरजेक्शन वर्ड्स में जैसे आपको बताया गया था ओ मिल जाएगा, ओह मिल जाएगा, उड मिल जाएगा, इफ ओनली मिल जाएगा। तो इनको हमें क्या करना है? तो कहने का मतलब कि कहीं पर ओ मिलेगा, ओह मिलेगा, इफ ओनली मिलेगा, उड दैट मिलेगा, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? किस सेंटेंस में जाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाएंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमें क्या बनाना है? असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो जब असर्टिव बनाना है तो इनके स्थान पर हमको क्या करना है? यही देखना है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपका कहीं पर क्या आ गया हो? इफ ओनली आ गया हो, तो इफ ओनली को आप जो है आई विश दैट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? आई विश दैट में बदल देंगे। यदि कहीं पर आपको ओ मिल गया हो तो ओ को किस में बदल देंगे? आई विश दैट में बदल देंगे। मान लीजिए आपको ओह मिल गया हो तो किस में बदल देंगे? आई विश दैट में बदल देंगे। और मान लीजिए कहीं पर आपको उड मिल गया हो तो उड को आई विश में बदल देंगे। यानी इफ ओनली मिला होगा तो आई विश दैट में, ओ मिलेगा तो आई विश दैट में, ओह मिलेगा तो आई विश दैट में, उड मिलेगा तो आई विश में बदल दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर इफ ओनली लगा है, ओ लगा है, ओह लगा है, उड लगा है, तो ये हमारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी कैसे हो गए? तो यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में इफ ओनली लगा हो, ओ लगा हो, ओह लगा हो, उड लगा हो और अंत में
संबोधन का चिन्ह आया हो, अंत में क्या आया हो, संबोधन का चिन्ह आया हो, तो वह सेंटेंस हमारा कैसा होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। और एक्सक्लामेटरी से हमें बनाना क्या है, असर्टिव बनाना है। तो जब असर्टिव बनाना है तो बाय एग्जाम्पल हम इसको देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कह दिया जाए यहां पर कि इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। ये देखिए यहां पर सेंटेंस लिखा इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। अब यहां पर वाक्य का प्रारंभ कहां से हुआ, इफ ओनली से। वाक्य के अंत में क्या आया, आपका क्वेश्चन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन अर्थात संबोधन का चिन्ह। तो ये सेंटेंस आपका कहाँ हो गया, एक्सक्लेमेटरी में। आप चेंज किस में करेंगे, असर्टिव में। तो जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो देखिए इफ ओनली को किस में बदलेंगे, इफ ओनली को आई विश दैट में बदलेंगे। तो इफ ओनली के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा, आई विश दैट। अब जैसे ही आई विश दैट आपने लिखा तो इफ ओनली का काम यहां से समाप्त हो चुका है। अब आपका यहां दैट क्या बन गया, दैट बन गया कंजक्शन। और जब दैट कंजक्शन बन गया तो कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, अर्थात शेष सेंटेंस में जो शेष बचता हो उसको फिर हम उसी तरह लिख देते हैं। तो आई विश दैट के बाद क्या लिखेंगे, आई कुड सी माई मदर नाउ, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, असर्टिव बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी के माध्यम से। तो रूल्स पर आप विशेष ध्यान दीजिए। यदि रूल्स पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए वुड दैट दे वर सेफ, वुड दैट दे वर सेफ। ये है देखिए शुरू में क्या मिला वुड, लास्ट में क्या मिला संबोधन चिन्ह। कहने का मतलब सेंटेंस आपका कैसा है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप किस में बनाएंगे, असर्टिव में। तो वुड के स्थान पर आपको क्या लिखना है, आई विश। जैसे यहाँ पर आई विश लिखा तो यहाँ पर आई विश होने के बाद सेंटेंस में आप शेष सेम जो होगा शेष बचेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, दैट बच रहा है। दैट दैट यहाँ किसकी तरह कार्य करने लगे, कंजक्शन की तरह। कहने का मतलब जहाँ दैट लगा होता है वहाँ वह दैट खुद कंजक्शन बन जाता है, और जहाँ पर दैट नहीं लगा होता है वहाँ पर हम दैट लगाते जरूर हैं, क्योंकि बिना कंजक्शन के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आई विश दैट दे वर सेफ और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, असर्टिव बन जाएगा। इसके बाद सेकेंड रूल्स भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड रूल कि आखिर हमारा थर्ड रूल इस सेंटेंस का क्या है। तो हम यहाँ पर जो है मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाना। यहाँ पर हम 2 रूल्स पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम तीसरा रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर तीसरा रूल्स इसका क्या है। तो तीसरे रूल्स को हम बाय स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जब बाय स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बनेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, और उन्हें हमें कहाँ ले जाना है। तो एक तो हमारा सबसे पहले व्हाट होगा, व्हाट के बाद जो है आपका ए या एन आएगा, ए या एन के बाद आपका एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन होगा, नाउन के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद संबोधन का चिन्ह होगा। एक स्ट्रक्चर ये बनता है। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या बनता है, या तो वाक्य के प्रारंभ में हाउ होगा, उसके बाद आपका एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका जो है वर्ब होगा, और लास्ट में आपका संबोधन चिन्ह होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी बताया गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक और पहचान होती है। वह पहचान क्या होती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रारंभ व्हाट या हाउ से होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में क्या लगा होता है, संबोधन का चिन्ह लगा होता है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ व्हाट या हाउ का मतलब क्या या कैसे नहीं होगा, बल्कि व्हाट या हाउ का मतलब कितना या कितनी होता है।
तो जब किसी वाक्य के में व्हाट या हाउ लगा हो, उसका प्रारंभ व्हाट या हाउ से हो और उसकी मीनिंग में, यानी जब हम उसका हिंदी मीनिंग लेते हैं तो वहां पर कितना या कितने निकल आए, तो इसका मतलब वह सेंटेंस हमारा क्या होगा, एक्सक्लामेटरी होगा। और अंत में क्या लगा होगा, संबोधन का चिन्ह लगा होगा। यदि आपका कोई सेंटेंस जो है इस रूप में दिया हुआ है, यानी व्हाट के बाद ए या एन, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस संबोधन का चिन्ह, या फिर दिया होगा हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस संबोधन का चिन्ह, तो यह सेंटेंस आपका कहां जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जाएगा। और आप टॉपिक का आपका मेन क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना। तो जब आप असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहां पर आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ कहां से होता है, सब्जेक्ट से होता है। और जब सब्जेक्ट से होता है तो हमें यही देखना है कि जब हम इसका, ये हमारे सेंटेंस दोनों कैसे दिए हैं, एक्सक्लामेटरी दिए हैं, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिए हुए हैं और हमें इनको क्या बनाना है असर्टिव। तो असर्टिव बनाने के लिए हमें पता है असर्टिव का प्रारंभ कहाँ से होता है, सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाते हैं, वर्ब लाते हैं। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंत में सब्जेक्ट वर्ब लिखे हुए हैं। तो जब असर्टिव का प्रारंभ सब्जेक्ट और वर्ब से ही होता है तो आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्य के अंत में चले जाएं, और जब वहां सेंटेंस के अंत में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब दिख जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे वही सब्जेक्ट और वर्ब वाक्य के प्रारंभ में लाकर रख दीजिए। रखने के बाद फिर आप यह देखिए कि यहाँ पर आपका व्हाट लिखा है कि हाउ लिखा है। व्हाट या हाउ को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब व्हाट या हाउ को हटा देते हैं तब क्या करते हैं, कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगा देते हैं, वेरी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वेरी। उसके बाद फिर वेरी लगाने के बाद हम क्या लिख देंगे, एडजेक्टिव लिख देंगे। उसके बाद जो भी शेष बचेगा उसको हम लिख देते हैं, नहीं बचता तो नहीं लिखते हैं। बस यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले क्या आ जाएगा, वेरी। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के पहले ए एन लगा है, तो निश्चित रूप से जब यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले वेरी लगाओगे पहले रूल पे, तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग करोगे। तो इसको आप जो है आप ऐसे पहले दो, इसे यहाँ भी दो बना लीजिए कि आप जो है ए नंबर में देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आप देखेंगे कि आपका आएगा ए के बाद आएगा वेरी, वेरी के बाद आएगा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद आएगा नाउन, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका ए नंबर का रूल बन जाएगा। बी नंबर वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब हो जाएगा, वर्ब के बाद आपका वेरी हो जाएगा और वेरी के बाद आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और लास्ट में लग जाएगा संबोधन का चिन्ह। यानी ऊपर का ए नंबर का नियम नीचे ए नंबर में कन्वर्ट होगा, बी नंबर नियम बी नंबर में कन्वर्ट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर व्हाट से संबंधित होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ए प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में आएगा। यदि आपका हाउ से रिलेटेड है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस आपका जो है फुल संबोधन चिन्ह फुल स्टॉप होगा, तो इस रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे बना सकते हैं। अब स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान देंगे जरा, यहीं पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और सेंटेंस को करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां कह दिया जाए हाउ फियरफुल द स्नेक इज, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, हाउ फियरफुल द स्नेक इज। तो यहां पर जरा आप देखें वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हुआ है, हाउ लिखा हुआ है। अंत में क्या आ गया है, संबोधन का चिन्ह आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस आपका कैसा है, एक्सक्लामेटरी। अब आपको करना क्या है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से आपको क्या करना है, असर्टिव बनाना है। असर्टिव का प्रारंभ कहां से होता है, सब्जेक्ट और वर्ब से। यहां पर बताया गया कि देखिए सब्जेक्ट और वर्ब कहां रखा हुआ है, अंत में यहां हाउ से प्रारंभ हो रहा है, सब्जेक्ट और लास्ट में लिख रहा है। ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, द स्नेक क्या बन गया, सब्जेक्ट। बिना कुछ सोचे समझे हुए द स्नेक इज शुरू में लाके लिख दीजिए, द स्नेक इज।
लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आप हाउ को तो क्या करेंगे, हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर आपका आया क्या कि द स्नेक इज हो गया, कैसा है, फियरफुल, मतलब यह आपका एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव से पहले आपको क्या लगा देना है, वेरी लगा देना है। यहाँ पर देखिए, तो द स्नेक इज वेरी फियरफुल, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से यह आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, असर्टिव से, सॉरी एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। एक और देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कि नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में यहाँ पर रूल्स हमारे अप्लाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब कभी आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो व्हाट या हाउ को आप जो है सेंटेंस से पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, उनका असर्टिव सेंटेंस में कोई यूज नहीं है। जैसे यहां कह दिया जाए, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, What a beautiful building the Taj is। ये आपका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को यहाँ पर देखें तो किसमें है, एक्सक्लामेटरी में है। चेंज किसमें करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो जब असर्टिव में चेंज करना है तो आपको चाहिए क्या, देखिए व्हाट से शुरू है तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। जब सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब अंत में मिलता है, द ताज इज, यही आपका बन क्या जाएगा, द ताज इज, यही बन गया सब्जेक्ट वर्ब। उसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, यानी एडजेक्टिव से पहले आप क्या लगाएंगे, वेरी, तो आप क्या लिख देंगे, ए वेरी ब्यूटीफुल, और बचा क्या आपका नाउन, क्या लिख देंगे, बिल्डिंग। तो यहाँ द ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इस तरह से यह आपका जो है एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाने के जो नियम हैं वो फिनिश हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क करने के बाद आप रिप्लाई जरूर करें। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, यह आपका मेन टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क को आप करिए और रिप्लाई कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे होमवर्क में आपको क्या करना है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, हाउ लवली द रोज इज, एक सेंटेंस हो गया। इसका सेकेंड देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, What a beautiful, what a beautiful, what a beautiful girl she is, what a beautiful girl she is। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए, हुर्रे we have won the match, we have won the match। ये तीन सेंटेंस आपके हो गए। जैसे कह दिया जाए, would that I were happy, would that I were happy। इसके बाद लास्ट वन आपका पांचवा सेंटेंस होगा। पांचवा सेंटेंस क्या है ये देख लेते हैं। कह दिया जाए, हाउ फाइन द वेदर इज, हाउ फाइन द वेदर इज। ये आपके पांच सेंटेंस हैं जिन्हें आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इनको सॉल्व करने के बाद रिप्लाई जरूर करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।